डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नॉन वर्बल का बहुत इश्यू होता है, तो आज की ये ट्रिक मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आप नॉन वर्बल इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को देखना है ना हमने, तो उसे हॉरिजेंटली देखना है। हमने उसको वर्टिकली नहीं देखना, बल्कि उसको हमने हॉरिजेंटली देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलें देखें कि सबसे पहले जो ये है कि हमारा जो एरो हेड है वो 60 डिग्री के एंगल से घूम रहा है। अब हमने यार किसी को देखना है कि वो एरो हेड किस तरह घूम रहा है और इसकी जो पोजीशन है, मूवमेंट है, वो भी साथ साथ चेंज हो रही है। तो चलें देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो पोजीशन है वो भी साथ साथ चेंज हो रही है। अब हमारा जो पहली फिगर में देखें तो एरो इधर था, तो 60 डिग्री के एंगल से घूम के इधर ऊपर आया है और जो बॉक्स है वो उधर शिफ्ट हो गया साथ, क्योंकि लाइन भी हमारे साथ चेंज हो रही है। अब अगर हम सेकंड को देखें तो उधर सेकंड में भी ऐसे शो हो रहा है और थर्ड भी हमारा ऐसे शो हो रहा है कि एरो 60 डिग्री के एंगल से घूम रहा है और जो हमारे पास ये बॉक्स है इसकी भी प्लेस चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे सेकंड में जो है उधर क्या आएगा। तो देखें जो एरो हेड इधर है तो उसकी मूवमेंट अगर हम 60 डिग्री के हिसाब से करें तो इधर आएगी, इस जगह पे जहाँ पे बॉक्स है। और ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली, तो ये भी चेंज हो जाएगी। अब करके देखते हैं कि इधर क्या आता है। सबसे पहले हमने अपने एरो को 60 डिग्री के एंगल पे इधर रखना है और जो हमारा चेंज होगा बॉक्स, तो साथ साथ ही अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो ये एक सीधी इधर कर्व लाइन आनी है। ये तो इधर मस्ट है कि हमने एक ट्रायंगल बनानी है। ये देखिए हमारी ट्रायंगल चाहे ख़राब बनी है कोई नहीं, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। तो 60 डिग्री के एंगल से इधर घूमना है और जो हमारा वो बना हुआ है बॉक्स, तो वो इधर आएगा इस मेन पोजीशन पे। और एरो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो एरो का जो साइन होगा वो इनसाइड मूव करेगा इस तरफ, आउटसाइड। उसकी जो ये शेप शक्ल है ये इधर आउटसाइड है, ऐसे नहीं होनी। इधर जो इनसाइड है शेप एरो की, ऐसी ही होनी है। तो देखते हैं हमारा इनमें से कौन सा आंसर आता है। इनमें से हमारा जो अब आंसर आया है, करेक्ट आंसर, वो है आपका आंसर बी, जो यहाँ के करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखें कि ये जो अंदर बॉल्स पड़ी हैं इनकी तादाद इंक्रीज़ हो रही है, वाइट और ब्लैक बॉल्स। मगर ब्लैक जो हैं वो सेम इस पोजीशन में है। हमने हॉरिजेंटली जो देख रहे हैं ब्लैक बॉल्स सेम है, उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। जबकि जो वाइट बॉल्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो पहले में देखें कि वाइट बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 है और तीसरे में 6 हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि उधर क्या आएगी। उधर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट बोतल में है वाइट बॉल्स की तादाद 1 2 3, जबकि ब्लैक 4 ही हैं। अब अगर सेकंड में देखें तो उधर वाइट बॉल की तादाद 4 हो चुकी है और ब्लैक बॉल जो है हमारे पास वो भी उतनी है, उनमें कोई
चेंजिंग नहीं आई। अब अगर थर्ड वन में देखें तो हमारे पास इधर आनी चाहिए 4 ब्लैक बॉल्स और 5 जो है वो वाइट बॉल्स आनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा उसमें से क्या आंसर आता है। फर्स्ट वन में अगर हम देखें तो इधर 4 वाइट बॉल हैं, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सेकंड को देखें तो इधर 5 वाइट बॉल्स हैं और 4 जो हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये आंसर हमें करेक्ट लग रहा है। अगर अगले भी देखें तो सी में 3 वाइट बॉल्स हैं, डी में भी 3 और ई में 4 वाइट बॉल्स हैं, बाकी ब्लैक ज़्यादा हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अब अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इधर मैच स्टिक हैं, तो अगर देखा जाए तो इनकी जो है वो तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, एक एक मैच स्टिक इंक्रीज़ हो रही है, मगर इनकी जो शेप है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, बस एक एक मैच स्टिक का इनमें इजाफ़ा हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा इसमें आंसर क्या है। तो देखें कि फ़र्स्ट वन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक हैं। सेकंड भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, और ये देखें कि इनकी डायरेक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बल्कि न्यू मैच स्टिक एक ऐड हो रही है इसमें। चलें अब देखते हैं कि हमारा जो आंसर आना है वो क्या आना है। हमारी जो मैच स्टिक आनी है वो आनी इधर नो मैच स्टिक आनी है, और हमने ये भी देखना है कि उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो फर्स्ट वन ए में हम देखते हैं कि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, 9 तो हैं, मगर इनकी जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं कि आप चेंज है, जो दरमियान में दो मैच स्टिक की लाइन है। थर्ड वन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 9 है, मगर इनकी डायरेक्शन भी चेंज है। और इसके बाद अगर डी को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मगर इनकी डायरेक्शन सेम साइड है, ये दरमियान में मैच स्टिक हैं। अगर ई को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है जो कि सेकंड वन की है, तो हमारा जो आंसर आना है वो ई ही आना है। तो डियर मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आपको नॉन वर्बल की ट्रिक्स का पता लग गया होगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।